रावल न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। यहाँ के रमजान चाट की सबसे खास बात यह है कि सास बहू को आपने लड़ते झगड़ते तो सुना ही है, साफ सुथरी करके रखी है कि खवातीन आए खरीदे और जाकर पका लें। मटर पालक बनी हुई सब्जियां वा चनार भी बनी हुई, लहसुन भी कटिया हुआ। कुछ आइंदा कदम है। पहले भी इधर स्टॉल लगते थे लेकिन चंद एक दो थी औरतें जो है वो सामान बेचती थी। और मकसद वही है पीछे कि इनको एम्पावरमेंट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, रावल न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। जी जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं सस्ता रमज़ान बाज़ार में, जो कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए सजाया गया है। यहाँ के रमज़ान बाज़ार की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर मेल्स तो स्टॉल्स लगाते ही हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर तीन खवातीन ने स्टॉल्स लगाए हैं। उसके अलावा आपको बताते चलूँ कि सास बहू को आपने लड़ते झगड़ते तो सुना ही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सारों मोहब्बत की जो है मिसाल कायम करते हुए दोनों ने अपने घर का पहिया चलाने के लिए, ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए स्टॉल सजाया हुआ है। तो दूसरी जानिब यहाँ पर माँ बेटियाँ आपको नज़र आएंगी कि वो भी अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए यहाँ पर जो है वो स्टॉल सजा रखा है। और इनकी सब्जियों की सबसे ख़ास बात यह है कि ख़वातीन ने तमाम तर सब्जियाँ जो हैं वो निकाल कर रखी हुई हैं, साफ़ सुथरी करके रखी हुई हैं कि ख़वातीन आएँ खरीदें और जाकर पका लें। और इसके अलावा आपको बता चलो फ्रेश सब्जियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से शहरी भी खासे खुश हैं। उनका यही कहना है कि ये ख़वातीन की सहूलत के लिए खासा अच्छा काम हो गया है। जिन लोगों ने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं, हम उन फीमेल से आपकी बात करवाएंगे और जानेंगे कि उन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाने में उन्हें कोई मसला मसाइल तो नहीं पेश आया और यहाँ पर उनकी बिक्री कैसी हो रही है। तो आइए फिर उनसे बात करते हैं। मटर पालक बनी हुई सब्जियां वा चनार भी बनी हुई, लहसुन भी कटिया हुआ ते डड्डे भी छोली दे तोड़े हुए। अच्छा मैंने दसो कि ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨਕੇ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? मेहनत ये घर बच्चे छोटे छोटे बच्चियां वा। हाँ जी, ये बहुत तसल्ली बख्श बात है हमारे लिए, क्योंकि कुछ औरतें जो होती हैं ना वो मर्दों से नहीं ज़्यादा करती बातचीत या उनसे सौदा लेना मुनासिब नहीं समझती। तो ये बेहतर है, एक खुश आइंदा कदम है। पहले भी इधर स्टॉल लगते थे लेकिन चंद एक दो थी औरतें जो हैं वो सामान बेचती थी, लेकिन अब ये रमज़ान जो है इसमें ईद बाज़ार लगा है तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है पहले की निस्बत। तो अच्छा लग रहा है क्योंकि हम ईज़िली औरतों से बात करके हम उनसे ख़रीद सकते हैं मर्दों की निस्बत। ये बहुत खुश आइंदा कदम है। जी तो नाज़रीन, आपने ख़वातीन की बात तो सुनी, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं। मोहम्मद सादिक, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन के स्टॉल लगाने के एहसन इक़दाम के हवाले से वो क्या कहते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब चीज़ें आवाम के लिए सहूलत बाज़ार बनाया गया है। यहाँ पर आपने एहसन इक़दाम ये किया है कि इस दफ़ा तीन ख़वातीन यहाँ पर आई हैं, अपना रोज़गार कमा रही हैं, उस हवाले से आप बताइएगा ज़रा। तो गवर्नमेंट की वो पॉलिसी है, डीसा फैसलाबाद की पॉलिसी है कि हम ख़वातीन को इक्वल राइट्स हमने देने हैं। अब देख लें कि वाहिद बाज़ार है फैसलाबाद का जिसमें 3 ख़वातीन बैक वक्त सब्ज़ी भी फ़रोख्त कर रही हैं, अचार भी फ़रोख्त कर रही हैं और बाकी अशिया भी फ़रोख्त कर रही हैं। और मकसद वही है पीछे कि इनको एम्पावरमेंट किया जाए। ये अपने घर का खर्चा चलाती हैं, अपनी फैमिली का खर्चा चलाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। जी तो नाज़रीन, आपने इंतज़ामिया की भी बात सुनी। उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना बैठा दिया गया है कि ताकि वो भी जो है वो अपने ज़िंदगी का पहिया जो है वो आसानी से चला सकें, यहाँ पर स्टॉल्स लगाएं और अपनी ख़रीदारी करके अच्छी ईद कमा सकें। इसी के साथ आपको बताते चलूँ कि सस्ते रमज़ान बाज़ार में हर एक किस्म की यहाँ पर जो चीज़ जो है वो मौजूद है। यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और साथ साथ जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी का तमाम तर सामान यहाँ पर मैसर है। इसके अलावा आपको बताते चलूँ यहाँ पर चिकन, बच्चों के कपड़े, ज्वेलरी, हर एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है, जिससे शहरी बड़ी तादाद में उनकी खरीदारी कर रहे हैं और अपने लिए जो वो ईद की शॉपिंग सस्ते दामों की जा रही है। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।